अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शानज़ी व्लॉग्स। और मुझे ना मेरी मसरूफ़ियत की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉग एडिट करने का। मैंने लाहौर का नेक्स्ट पार्ट अगले दिन ही अपलोड करना था, बट ऐसी मैं मसरूफ़ हुई कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो आज मुझे टाइम मिला है आप लोगों को ये शाही किला लाहौर दिखाने का, तो आज मैं आपको उसका अंदर से विज़िट करवाती हूँ। और ये भाई शाही किला लाहौर है, अंदर से मेरे ख्याल से काफ़ी से लोग ने विज़िट किया होगा पहले ही यहाँ पे। तो लेट्स सी द दीवाने आम। दीवाने आम में क्या हुआ करता था कि जो बादशाह थे ना, आम लोग वगैरह, उसके सिपाही वगैरह, उनकी यहाँ पे सुनवाई की जाती थी। बादशाह बैठते थे और सारे लोग, ये देखिए ये जो दरमियान में जगह है ना, यहाँ पे बादशाह बैठा करता था और उसकी इस साइड पे भी उसकी आवाम बैठती थी और इस साइड पे भी आवाम बैठती थी और फिर वो उनके फ़ैसले करता था। और थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने आई थिंक थोड़ा रिपेयर वगैरह किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मैं गई हूँ अगली तरफ को, और आई डोंट नो ये कौन सी प्लेस है। आई थिंक ये कमरे वगैरह हैं, इनके ना रूम्स हैं जहाँ पे लोग रहते थे। और इतनी एस्थेटिक व्यू आ रहा था ना मुझे। और ये जब मैंने डोर देखा ना, तो मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यार इसके पीछे क्या होगा। इतना छोटा सा कमरा, खुला सा, और ये लकड़ी का गेट वैसे का वैसे पुराना, बहुत एस्थेटिक ऐसे वाइब आई ना मुझे ये देख के। और उसके बाद ये भी पता नहीं, आई डोंट नो कौन सी जगह है यहाँ पे, अगर कहीं लिखा हो तो मैं आपको बताती हूँ। और फिर ये है मगरबी दालान। आई डोंट नो दालान किसको कहते हैं, अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये इसका अंदर से व्यू है। यहाँ पे आई डोंट नो कि क्या हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे दो चाइनीज़ आए हुए थे, तो मैंने ना उनसे चाइनीज़ में बात की। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लेना है। 你好，你好，你好吗？我很好。谁谁？आई थिंक मेरा एक्सेंट ठीक नहीं था या मैंने सही नहीं बोला, इसलिए ना वो हंसने लग गया। उसके बाद हम आए दीवाने ख़ास में। यहाँ पे तो बादशाह के ख़ास वज़ीर हुआ करते थे ना, उसके ख़ास बंदे, यहाँ पे उनकी सुनवाई की जाती थी। और ये आप चेक करें यहाँ पे किस तरह से बिज़नेस को उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि लोग आएंगे, शाही लिबास देंगे और पिक्चर्स बनवाएंगे। मतलब बस सोच होनी चाहिए आपके पास बिज़नेस करने की। और ये इसका अंदर से ये व्यू है। और ये मुझे ना फिर नज़र आया कुआँ, आई थिंक कुआँ ही है ये, इतना डीप। और मैं देख रही थी अभी पानी होगा अंदर, पर नहीं, खुश्क हुआ हुआ। उसके बाद ये भी कोई कमरे वगैरह हैं यहाँ पे। और इनके जो लकड़ी के दरवाजे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि उन्होंने दोबारा खुद लगाए हैं। और ये विंडोज़ आप चेक करें, इतनी मज़े की यहाँ पे क्लिक्स हुए, और इतनी मोटी मोटी इनकी दीवारें, मतलब बहुत ही मज़बूत बना। और ये तो कभी रिपेयर भी नहीं हुआ, बिल्कुल ओरिजिनल है ये व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये बाग है, बाग का कुछ ऐसे व्यू है। और यहाँ पे पौधे वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं। उसके बाद मैं गई हूँ शाही हमाम देखने के लिए, जहाँ पे बादशाह जो है नहाया करते थे। हमाम का मतलब ये है कि जहाँ पे नहाते हैं। तो ये देखें, ये बाहर की तरफ जो बना हुआ है ना, ये आई थिंक यहाँ पे कोई फवारा वगैरह लगा होगा। और फिर अंदर ये यहाँ पे बादशाह नहाया करते थे। ये ऐसे ना अंदर उन्होंने एक जगह बनाई हुई है। पहले ज़माने में लोग ऐसे ही नहाते थे जो बादशाह वगैरह थे। और उसके बाद ये भी बाग वगैरह का ही कुछ हिस्सा है। और उसके बाद मैं गई हूँ ये शीश महल देखने। तो जब मैं शीश महल के पास पहुंची हूँ, तो उन्होंने कहा इसकी तो भाई 200 रुपये टिकट है। मैंने कहा छोड़ो, फूटे शीशे होंगे तो मैं इसके लिए 200 रुपया खर्च करूँ। तो मैंने ऐसे बस बाइट बाइट से थोड़ा सा ना इसका शॉट ले लिया एक। उसके बाद ये फिर एक और जगह है, हाथी पैर, शाहबूज दरवाज़ा, शाही बावर्ची खाना, ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। और ये भी लकड़ी का दरवाज़ा, इतना खूबसूरत। और ये आप बिल्डिंग चेक करें, इतनी खूबसूरत, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पे भी इन्होंने सही टारगेट किया हुआ है कि यहाँ पे एग्ज़िट है तो चीज़ें लगाओ, लोग जाते हुए ख़रीदेंगे। उसके बाद हम लोग हवेली वगैरह पहुँचे हैं, और मुझे थोड़ा सा टचअप वगैरह करना है, तो लिफ्ट से मैंने कहा चलो हवेली का रेस्ट रूम यूज़ करके आते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, कोई पुराने आई थिंक लोग हैं उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल दिखाने के लिए। क्रिकेटर्स वगैरह हैं और कुछ ये एक्ट्रेसेस वगैरह हैं। और फिर यहाँ पे हम बैठे हैं सब्जी खाने के लिए। तो ये सब्जी हमारी तैयार हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने मंगवाई चाय, यहाँ पे बैठ के, मटका चाय है। इन्होंने छोटी छोटी ना कुज्जियों में हमें दी, जैसे छोटी छोटी कुज्जियों में खीर हुआ करती थी ना, अब तो ये मटका चाय का तो रिवाज निकल आया।
तो बहुत ही मज़े के ऐसे धुआं धुआं और शाम और ठंड। उसके बाद हमने मंगवाए हैं गुलाब जामुन, इतने मज़े के मुझे तो ये लगे हैं। इन्होंने शीरे के अंदर सही डिप करके दिए हुए हैं और मुझसे तो ना इस चम्मच से, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं इसको तोड़ रही हूँ और ये मुझसे टूटे ही ना लिटरली मैं वीडियो भी बनाई जा रही हूँ, मुझसे टूट ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने वीडियो बंद की और फिर मैंने खाया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जॉयलैंड और ये इन्होंने लाहौर को इतना कुछ ज़बरदस्त सा बनाया हुआ है ना, ऐसे लाइटिंग पूरे एरिया में थी। और अब हम लोग पहुँचे हैं फोर्ट्रेस ही कहते हैं इसको शायद, हाँ फोर्ट्रेस पहुँचे हैं। और ये देखें इन्होंने कितना ज़बरदस्त सा बनाया हुआ है। और यहाँ पे आई थिंक हर ब्रांड है और हम लोगों ने यहाँ से ली हैं जॉयलैंड की टिकट्स। यहाँ पे इनकी एंट्री होगी, 100 की टिकट है। तो उसके बाद हम लोग अंदर एंटर हुए हैं और ये इसका अंदर से प्लेस है, व्यू है। और ये छोटे छोटे कप्स हैं, बचपन में बहुत लिए हैं ये वाले कप्स। और ये हॉरर हाउस, मैं तो कभी हॉरर हाउस नहीं गई, मुझे तो भाई नहीं अच्छा लगता है, मैं फजूल में पैसे ज़ाया करने। और ये ड्रॉप टावर है, हाँ। और ये हम लोगों ने वाहिद एक झूला हम लोगों ने लिया है क्योंकि थोड़ा सा यही अच्छा लग रहा था, थोड़ा न्यू था। बाकी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये वाला झूला अवेलेबल नहीं है। और ये सारे बच्चों वाले झूले, डर ही नहीं लगता देख के। जब बच्चे थे ना, मैं तो तब भी ये वाला झूला नहीं लेती थी, मुझे होता था सही वाला कोई डरोना झूला हो। और ये है इसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो ये मेरा लेने को इतना दिल कर रहा था, मुझे था ये बिल्कुल ऊपर डिस्कवरी, हाँ ये बिल्कुल ऊपर घूम जाता था, पर ऐसा नहीं है। और ये देखें मुझे लिटरली लग रहा था कि ये बंदे को पकड़ा हुआ है बंदर ने, बाद में पता चला नहीं इसकी तो टांगे नीचे को हैं। मतलब इतना इन्होंने, इतने क्रिएटिव माइंड के, आंखें दंग रह जाती हैं, कल दंग रह जाती है इनको देख के भी। और ये फ्लाइंग कारपेट है, ये भी मुझे इतना कोई ख़ास डरावना लगा, बस ऐसे बैठ बैठ के झूले से मिल रहे हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गई हूँ, मैंने कहा देख कर आऊँ कौन सा मज़े का है झूला। और यहाँ पे बन रहे थे ताज़ा ताज़ा गोल गप्पे, मैंने ये इंजॉय किया। और ये मुझे बहुत मज़े का लगा, तगड़ा। ये सही आपको डरा रहा था, अभी तो ये बंद हो गया था, पर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम लोग और कोई झूला लें। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए कि चलो थोड़ी सी कोई शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, ये फोर्ट्रेस में आया। तो मैं अब देख रही हूँ कि मुझे कोई ऐसी शॉप मिल जाए जहाँ से ना मैं कोई सही चीज़ ले लूँ। तो अभी तो मैं ये विज़िट करी थी, फिर ना मुझे एक शॉप नज़र आई ये बेबी के कपड़ों वाली। ओ माय गॉड, इतने मज़े के यहाँ पे कपड़े बेबीज़ के, इतने डिफरेंट डिफरेंट भालुओं वाले। और इनमें से मैंने एक लिया भी है, तो वो मैं आप लोगों को ना अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने अपने बेटे को कौन सा पहनाया। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं शहबाज टिक्का पे, ये न्यू इन्होंने बनाई है इसकी ब्रांच। तो अब हम अंदर एंटर हुए क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद हम लोगों ने रात को ही खाना खाना था। तो ऐसे भूख लगी हुई थी सही वाली के बस अब तो दिल कर रहा था कुछ भी हमारे आगे आ जाए ना तो हम भी खा लें। तो हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर वाली जगह पे गए हैं, वहाँ पे कह रहे थे कि ज़्यादा अच्छा व्यू है और बाकी बहुत ज़बरदस्त सा व्यू था। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह उन्होंने की हुई है और बड़ा लाहौर का वो एस्थेटिक सा व्यू आ रहा है देख के यहाँ पे। और ये देखें इन्होंने ऐसे सही वाली लाइटिंग की हुई है। फिर मैंने कहा ऊपर क्या है, ऊपर हमें बिठा दें, कहते नहीं ऊपर ना सिर्फ कपल्स जाते हैं यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी जगह थी। तो ये सारा लाहौर इस तरह से नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमारा बारबेक्यू आ गया, हम लोगों ने ये चांपें, बटेर, टिक्के, रोस्ट, मलाई बोटी, चिकन मंचूरियन, चिकन टकाटक और वाइट कढ़ाई, रशियन सैलड, ये सारा कुछ हम लोगों ने मंगवाया, खाया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं रेस्ट एरिया क़यामत-ए-आम, वहाँ पे हम लोगों ने ली है चाय क्योंकि रास्ते में तो फिर थकावट तो हो जाती है, जब तक चाय ना हो तो आपको लगता है भाई बड़ा अधूरा-अधूरा ऐसा फ़ील हो रहा है। और यहाँ पे बैठ के मैंने इंजॉय की चाय, बट लिटरली बहुत देर हो गई थी, दिल का था बस जल्दी-जल्दी अपना घर पहुँच जाएँ क्योंकि बहुत ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी। उसके बाद ये की है ड्राइवर ने ब्लाइंड ड्राइविंग, इतनी फोग में बगैर देखे ड्राइविंग करके हम लोग घर पहुँचे हैं। तो उसके बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे व्लॉग देख लेते हैं बट लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।